बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग। हमारा जो सॉर्टिंग एंड सर्चिंग सेक्शन था, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में आज हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्चिंग है क्या और सर्चिंग कैसे होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है और कौन सी टेक्निक जो है वो एफिशिएंट है और कौन सी टेक्निक जो है वो इनएफिशिएंट है। तो सर्चिंग का बेसिक मकसद जो है वो ये है कि हम किसी एक एरे है, लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है, उस एरे में मैं किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट और द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। मेरे पास एक एरे है, लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है और उस एरे में मैं कोई लोकेशन सर्च करना चाहता हूँ या लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एरे है, इसमें ये लोकेशंस है, लोकेशन नंबर 1 2 3 4 5। इसमें कुछ डेटा स्टोर है, मैं इस एरे में कुछ डेटा सर्च करना चाहता हूँ या इस पे मतलब कुछ डेटा एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ या कुछ डेटा एलिमेंट के लोकेशन को सर्च करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज इस पे मेरे पास स्टोर है 2 3 4 5 और 6। ये मेरे पास लेट्स सपोज एक एरे है, इसमें अब मैं ये देखना चाहता हूँ। अब ये तो मैंने कुछ कितने एलिमेंट स्टोर किए 5 एलिमेंट स्टोर किए। लेट्स सपोज ये मेरे पास है लेट्स सपोज 50,000 एलिमेंट्स है, ठीक है। या जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में वेबसाइट में अपना रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रोल नंबर एंटर करते हैं, फिर उस डेटाबेस के अंदर उस रोल नंबर को सर्च किया जाता है, क्या वो रोल नंबर इसमें मौजूद है कि नहीं है। जब रोल नंबर मौजूद हो तो उस रोल नंबर के अगेंस्ट क्या करते हैं, फिर वो आपके रिजल्ट आपको डिस्प्ले करते हैं। तो इसको सर्चिंग कहते हैं। सर्चिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिलहाल आज हम दो किस्म के एल्गोरिथम पढ़ते हैं। एक को कहते हैं लीनियर सर्च और एक को कहते हैं बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च जो है ये द मोस्ट बेसिक और बहुत ज़्यादा सिंपल एल्गोरिथम है। इसमें होता क्या है कि लीनियर सर्च में इसमें सर्चिंग इज इन सीक्वेंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में सर्चिंग करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एरे है और मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ लेट्स सपोज 4। तो ये 4 मैं पहले इधर देखूंगा कि इसके साथ कंपेयर करूंगा, कहीं ये 4 तो नहीं है। अगर ये 4 नहीं है तो फिर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, कहीं ये 4 तो नहीं है। अगर ये भी नहीं है तो फिर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। अब ये 4 है तो मुझे पता चल गया कि लोकेशन नंबर 3 पे मेरा जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाहता हूँ वो इस पे मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल और ये बहुत ज़्यादा आसान एक वो है। लेट्स सपोज इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर मेरे पास क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो पुरानी कापीज होती थी, पुराने लोगों की जेब में एक कापी होती थी, उसमें मोबाइल नंबर और टेलीफोन नंबर लिखे होते थे। जब कोई टेलीफोन नंबर को सर्च करता था तो वो पहले पेज के पहले नंबर से शुरू करता था और हर एक को 1 बाय 1 चेक करता था कि ये नंबर तो नहीं है, ये नहीं, ये। तो मतलब वो सीक्वेंस उसमें ये था कि मतलब पहले से शुरू होके आगे जाता था जब तक उसको वो नंबर ना मिल जाता। और जब वो एंड तक पहुंच जाता था और उसको नंबर ना मिल जाता तो वो कहता कि बस मेरे पास नंबर नहीं है। तो इस तरह ये है। लेट्स सपोज अगर मैं इसमें 7 को सर्च करता हूँ तो पहले 7 को कंपेयर किया जाए 2 से, फिर कंपेयर किया जाएगा 3 से, फिर कंपेयर किया जाएगा 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से। जब 6 तक पहुंच जाए तो सर्चिंग को पता चल जाएगा कि अब मैं एंड तक पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे 7 कहीं भी नहीं मिला। तो अब ये कहेगा कि 7 इस लिस्ट में नहीं है। तो ये है एक लीनियर सर्च। लीनियर सर्च एल्गोरिथम जो है ये इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये एक स्लो एल्गोरिथम है। स्लो इन द सेंस कि इसमें n साइज के लिए n कंपैरिजंस होते हैं। कितने, मतलब अगर आपका एलिमेंट एंड में हो तो आप n नंबर ऑफ कंपैरिजन करेंगे। लेट्स सपोज अगर 50,000 एलिमेंट्स हैं 50k,
50,000 एलिमेंट्स है अगर लिस्ट पे, और आपका जो एलिमेंट है वो आखिरी सर पे पड़ा है, आखिरी हद पे है, तो आप 50,000 कंपैरिजंस करेंगे। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी को हम क्या कहते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इन इसकी क्या है, कम्प्लेक्सिटी है, बिग O ऑफ n। ठीक है, अब इसका जो सूडो कोड है वो कुछ इस तरह है, बहुत ज्यादा सिंपल सूडो कोड है इसका। ठीक है, अब ये लेट सपोज इसका सूडो कोड जो है वो बहुत सिंपल है। लीनियर सर्च इसका नाम है, एल्गोरिथम 4.5, लीनियर इसका फंक्शन है, डेटा इसका एरे है, एरे का नाम डेटा है, n इस एरे का साइज है, और इसमें हम क्या करते हैं, आइटम को फाइंड करते हैं, आइटम और लोकेशन को। आइटम और लोकेशन दो वेरिएबल है। आइटम मैं जिस आइटम को फाइंड करना चाहता हूँ, जिसको सर्च करना चाहता हूँ, और लोकेशन उसकी पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेट डेटा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू आइटम। जो हमारा एरे होता है, जिस एरे में हम लेट सपोज इस एरे में मैं क्या करना चाहता हूँ, 7 को सर्च करना चाहता हूँ, तो 7 को पहले एरे के आखिर में कहीं स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब 7 को मैंने एरे के आखिर में स्टोर कर दिया। इसको क्या, ये लोकेशन नंबर n है, तो ये हो गया लोकेशन नंबर n प्लस 1। ठीक है, ये एरे का आखिरी एलिमेंट है, इसको n कहते हैं, तो ये हो गया n प्लस 1। n प्लस 1 पे मैंने 7 को स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, आइटम को मैंने स्टोर कर दिया लोकेशन नंबर n प्लस 1 पे। अब मैं क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ सर्चिंग लोकेशन नंबर 1 से। लोकेशन 1 को मैंने कह दिया लोकेशन नंबर 1 को, पहली पोजीशन को मैंने कह दिया लोकेशन, ये मेरा हो गया लोकेशन। अब इस लोकेशन को मैं कंपेयर करूंगा आइटम के साथ, क्या आया आइटम जो है वो इक्वल है लोकेशन के कि इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल हो तो मुझे मतलब पहली पोजीशन पे मेरा नंबर मिल गया, तो इसको कहते हैं बेस्ट केस। क्योंकि इस इधर तो मेरा लोकेशन पे वो स्टोर नहीं है, सेकंड पहली पोजीशन पे मुझे नहीं मिला आइटम, तो अब मैं फिर आगे जाऊंगा, इधर देखूंगा। ठीक है, उसका सूडो कोड ये है कि अब हम क्या करेंगे, सर्च फॉर द आइटम। सर्चिंग के लिए हम रिपीट व्हाइल डेटा ऑफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू आइटम। कब तक लूप को रिपीट करो, जब तक लोकेशन क्या होगा, आइटम तक न पहुंचे। और हर बार आपने क्या करना है, अब क्या होगा, अब लोकेशन मेरे पास 1 है ना, लोकेशन को मैंने 1 असाइन किया हुआ है, तो ये पहले लोकेशन को आइटम के साथ कंपेयर करेगा। अब अगर इक्वल नहीं है तो लोकेशन इंक्रीमेंट होगा, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन प्लस 1। अब लोकेशन में क्या आएगा, प्लेस पे 1 था, 1 प्लस 1 2, लोकेशन में 2 आएगा। अब डेटा ऑफ 2 सेकंड नंबर वैल्यू का आइटम के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब इसको जब जब ये इक्वल हो तो मेरा लूप कंप्लीट होगा, जब इक्वल ना हो तो लूप फिर रिपीट होगा। तो फिर रिपीट करने के लिए लोकेशन में 1 फिर ऐड किया जाएगा, तो अब इसमें 2 है और ये 1 इसके साथ ऐड होगा, लोकेशन में 3 आएगा। अब डेटा अब 3 को आइटम के साथ कंपेयर करेगा, और अगर ये एरे में ना हो, लेट सपोज 7 इसमें नहीं है, तो इन सब जगहों पे आइटम के जो कंडीशन है वो फॉल्स होगा, तो इस लोकेशन पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इस पे जब कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन ये तो हमने स्टोर किया हुआ था, तो हमें वो आइटम नहीं मिला। हमें पता चला कि f लोकेशन इज इक्वल टू n प्लस 1 देन सेट लोकेशन इज इक्वल टू 0 के मतलब किसी भी लोकेशन पे वो आइटम मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मुझे लोकेशन नंबर 2 पे 3 पे 4 पे मिल जाए, तो मैं इधर क्या करूंगा, मुझे वो लोकेशन शो हो जाएगा कि लोकेशन नंबर 2 पे 3 पे 4 पे वो आइटम मौजूद है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, सबसे पहले मैं लोकेशन कहता हूं पहली पोजीशन पे। अब इस पहली पोजीशन को आइटम के साथ कंपेयर करता हूं, अगर ये दोनों इक्वल हो तो मुझे पहली लोकेशन पे डेटा मिल गया। अब अगर ये लोकेशन ये कंपैरिजन ठीक नहीं हुआ, दोनों आइटम बराबर नहीं हुए, आइटम इज नॉट इक्वल टू लोकेशन, तो फिर मैं लोकेशन के साथ एक को जमा करूंगा, इसको मैं लोकेशन कहूंगा, सेकंड पोजीशन को। अब इसको आइटम के साथ कंपेयर करूंगा, अगर ये आइटम के बराबर है तो फिर मुझे दूसरे लोकेशन पे डेटा मिल गया। अगर नहीं है बराबर तो फिर मैं लोकेशन में एक और 1 ऐड करूंगा, तो लोकेशन इसको कहा जाएगा। अब इसको आइटम के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट होगा तब तक जब तक मुझे आइटम न मिल जाए या मैं इस आखिरी पोजीशन तक ना पहुंचूं।
ठीक है। जब मैं इस आखिरी पोजीशन तक पहुंच जाऊं तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास इस एरे में, ओरिजिनल एरे में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है। और अगर मुझे यहाँ कहीं मिल जाए तो मुझे मैसेज शो होगा कि आपके प्लान लोकेशन पे आपको आइटम मौजूद है, मिल गया। ठीक है। ये हो गया लीनियर सर्च। अब एक और सर्च है, उसको कहते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को बाइनरी सर्च क्यों कहते हैं? बाइनरी सर्च, इसको बाइनरी सर्च इसलिए कहते हैं कि बाई का मतलब है टू। बाई का मतलब क्या है? टू। और इसमें हर बार एरे जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इसलिए इसको बाइनरी सर्च कहते हैं। ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। लेट्स सपोज ये अब मेरे पास एक एरे है, तो ये एरे की इसके लिए लाजमी बात क्या होगा कि लाजमी बात ये है कि ये एरे सॉर्टेड होगा। लीनियर सर्च में जरूरी नहीं कि एरे सॉर्टेड हो, लेकिन बाइनरी सर्च में खामखा एरे क्या होगा? सॉर्टेड होगा। इसकी मिसाल ये है कि लेट्स सपोज मेरे बुक के पेज नंबर है, पेज नंबर सॉर्टेड है ना। अब मैं पेज नंबर लेट सपोज मुझे चाहिए पेज नंबर 100 पे जाना, तो मैं पेज नंबर 1 से शुरू तो नहीं करता कि 1 है फिर 2, इस तरह तो नहीं करता। मैं रेंडमली क्या करता हूँ, कुछ पेजेस सेलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ उस पेज पे। अच्छा ये तो मैं पहुंच गया पेज नंबर 177 पे, तो अब मैं उस दूसरे 170 से आगे वाले पोर्शन में तो नहीं सर्च करता, मैं उस 177 से जो कम पेजेस है उस पे आता हूँ और फिर एक और रेंडम करता हूँ। ये देखो अब मैं आ गया पेज नंबर 131 पे। अब उस 131 से कम जो पेज है उस पे दोबारा आता हूँ। अच्छा ये मैंने अब खोल दिया पेज नंबर 77। अब 77 से ऊपर 100 की तरफ एक और स्टेप लेता हूँ। तो हर बार मैं क्या करता हूँ, बुक में जब मैं सर्च करता हूँ, बुक में एक पेज में सर्च करता हूँ, लेट सपोज पेज नंबर 100, तो मैं हर बार बुक को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। इसी तरह बाइनरी सर्च भी उस उसूल पे काम करता है, लेकिन बाइनरी सर्च के लिए लाजिम है कि डेटा क्या होगा? सॉर्टेड फॉर्म में होगा। लेट सपोज ये है 2 4 6 8 9 10 11 12 और 15। लेट सपोज ये मेरे पास एरे है। अब इस एरे में मैं लेट सपोज सर्च करना चाहता हूँ, लेकिन आइटम मेरे पास क्या है? आइटम नंबर मेरा है लेट सपोज 9। अब मैं इस 9 को सर्च करना चाहता हूँ। बाइनरी सर्च का फायदा क्या है? ये फास्ट एल्गोरिथम है, तेज है। लीनियर सर्च में बहुत ज्यादा कंपैरिजन करने पड़ते हैं, तो उसको कम करने के लिए हमारे पास है बाइनरी सर्च। अब इसका लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3, लोकेशन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। ये मेरे पास क्या है? एरे है। अब बाइनरी सर्च का उसूल क्या है कि इसको हम बिगिनिंग कहते हैं, बिगिनिंग या लोअर बाउंड। इसको हम क्या कहते हैं? अपर बाउंड या एंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिड को। मिड के ऐसे फाइंड करेंगे, मिड को फाइंड करेंगे हम ऐसे कि बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो लेट सपोज बिगिनिंग मेरे पास इधर 1 है और एंड मेरा क्या है? 9 है। तो 9 और 1 10 डिवाइड बाय 2, मेरा मिड आ गया 5। अब मैं इस मिड को क्या करूंगा? इस मिड को मैं आइटम के साथ कंपेयर करूंगा। अब मैं जो आइटम को सर्च करना चाहता था वो 9 था ना, आइटम में भी 9 है और मिड में भी 9 है, तो मुझे पहले सर्च पे मेरा आइटम क्या हो गया? मिल गया। लेट सपोज अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ 11 को, तो अब मुझे ये मिड मिल गया। मिड मेरा 5 है। अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि अगर 9 की बजाय मैं 11 अगर सर्च करना चाहता हूँ ये एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा कि अब मुझे मिड तो मालूम हो गया कि मिड मेरा है 5, क्योंकि 1 + 9 = 10 डिवाइड बाई 2 = 5। अब मेरा मिड जो है वो 5 है। अब मैं जिस एलिमेंट को सर्च करना चाहता हूँ लेट्स सपोज 5 पे मौजूद नहीं है, मैं 11 को सर्च करना चाहता हूँ और 11 जो है वो इस 5th नंबर पोजीशन पे नहीं है। तब मैं देखूंगा
कि जो 11 है अब ये 9 से ग्रेटर है या 9 से कम है। अगर 9 से ग्रेटर है तो अब मेरा एरे दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब या तो मैं इधर सर्च करूंगा या मैं इधर सर्च करूंगा। अब चूंकि 11 जो है वो 9 से ग्रेटर है तो अब जाहिर बात है मैं इधर सर्च करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्च करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बिगिनिंग को इधर लाना होगा। अब मेरा ये लोकेशन क्या होगा, ये मेरा बिगिनिंग होगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर बिगिनिंग लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 मेरा क्या हो गया, बिगिनिंग। अब ये 6 नंबर मेरा क्या हो गया, बिगिनिंग। अब मैं क्या करूंगा, मिड मालूम करने के लिए 6 जमा 9 15, 15 डिवाइड बाई 2 15 डिवाइड बाई 2 7.5 आता है, लेकिन 7.5 की बजाय हम क्या कंसिडर करते हैं, 7। तो अब मेरा मिड हो गया 7। अब मैं इस 7 का जो डेटा है इसको आइटम के साथ कंपेयर करूंगा। तो मैं 11 सर्च करना चाहता था और वो मौजूद है मेरे मिड पे। तो मुझे मेरा वैल्यू कितनी कंपैरिजन के बाद मालूम हुआ, 1 2 कंपैरिजन के बाद। अगर ये हम लीनियर सर्च के थ्रू करते तो 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजन करने पड़ते। तो इसलिए जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है इसमें बहुत कम कंपैरिजंस होते हैं और हमें बहुत जल्दी आइटम फाइंड करते हैं। इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो log n है। log n आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n और log n में क्या फ़र्क है, मतलब log n जो है ये n से बहुत कम है। तो इसलिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज़ एल्गोरिथम है। इसके थ्रू हम बहुत जल्दी आइटम को फाइंड कर सकते हैं। इसका जो सूडो कोड है या जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह है। आप लोगों को पता चल गया कि हम क्या करते हैं, बार बार एरे को 2 में तकसीम करते हैं। तो इधर हमारे पास एक एरे है, डेटा उसका नाम है। इस एरे में एक लोअर बाउंड है या बिगिनिंग है, अपर बाउंड हमारा जो एंड है, एक आइटम है जो हम सर्च करना चाहते हैं, एक लोकेशन पे, लाइक हमारा लोकेशन है। ठीक है, इसमें हम 3 वेरिएबल यूज करते हैं, बिगिनिंग, एंड और मिड। सही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम में हम देते हैं कि बिगिनिंग को हम लोअर बाउंड या पहले वाले आइटम को हमने बिगिनिंग कह दिया, एंड जो है आखिरी वाले आइटम को हमने कह दिया, और मिड जो है वो हमने कैलकुलेट कर दिया बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। इधर इसका इंटीजर लिखा हुआ है। इंटीजर मतलब ये है कि इसकी इशारे हटा दो और जो होल नंबर रहता है उसको ले लो। ठीक है, अब रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल बिगिनिंग इज लेस देन और इक्वल टू एंड। जब तक बिगिनिंग एंड तक ना पहुंचे, बिगिनिंग और एंड जब तक बिगिनिंग क्या हो, एंड से लेस हो या इक्वल हो, तब तक लूप ने स्टेप 3 और 4 को रिपीट करना है। अब हर बार जब लूप रिपीट होगा एंड और क्या होना है, और जब तक लूप ने रिपीट होना, जब तक डेटा ऑफ मिड जो है ये इक्वल ना हो आइटम के। ठीक है, 2 कंडीशन है, बिगिनिंग और एंड से कम हो और डेटा ऑफ मिडल जो है वो आइटम के बराबर ना हो, तब लूप ने क्या करना है, रिपीट करना है। अब हम क्या करते हैं कि इफ आइटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड। अब यहाँ पर लेट सपोज मिड हमने कैलकुलेट कर दिया है ना, अगर मिड क्या है, डेटा ऑफ मिड अगर इक्वल नहीं है आइटम का, तो हम ये देखेंगे कि ये आइटम जो है वो डेटा ऑफ मिड से बड़ा है या कम है। अगर आइटम जो है वो डेटा ऑफ मिड से कम है तो हम क्या करेंगे, सिट एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। अगर लेट सपोज मैं कोई आइटम सर्च करना चाहता हूँ 6 वगैरह, तो वो क्या होगा, 9 से कम है, मिड से क्या है, वो कम है। तो अब मेरा बिगिनिंग अपनी जगह पर रहेगा और मेरा एंड जो है वो आएगा मिड माइनस 1 पे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा आइटम सर्च करना चाहता हूँ जो मिड से बड़ा है, तो अब मेरा एंड अपनी जगह पर रहेगा और जो मेरा मिड है वो जाएगा मिड प्लस 1 पे। ठीक है, ये 2 बातें लाजमी रखनी है, याद रखनी है। अगर मैं जो आइटम सर्च करना चाहता हूँ वो अगर मिड से कम है तो मेरा एंड जो है वो मिड माइनस 1 पे आएगा। अगर मैं जिस आइटम को सर्च करना चाहता हूँ वो मिड से बड़ा है तो मेरा बिगिनिंग जाएगा मिड प्लस 1 को। ठीक है,
अब अगर आइटम जो है वो डेटा ऑफ मिड से कम है तो सिट इंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, और अगर वो एलिमेंट क्या है वो डेटा ऑफ मिड से बड़ा है, आइटम इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ मिड प्लस 1, देन सिट बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। और फिर दोबारा जब हम मेरे मिड और एंड चेंज हो गए तो फिर दोबारा हम मिड कैलकुलेट करेंगे इस तरह, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। जब ये सारा अमल रिपीट होगा या मुझे आइटम मिल जाए या जो है बिगिनिंग जो है वो एंड से बढ़ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इफ डेटा ऑफ मिड इज इक्वल टू आइटम देन लोकेशन इज इक्वल टू मिड। मुझे एक मिड मेरा होगा या लोकेशन नंबर 2 होगा, 7 होगा, 10 होगा, उस लोकेशन पे मुझे आइटम मिल गया। या मुझे क्या होगा, अगर मुझे लोकेशन किसी भी लोकेशन पे आइटम नहीं मिला तो मैं लोकेशन को नल करूंगा कि मुझे किसी भी लोकेशन पे आइटम नहीं मिला। तो आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आप लोग ये लेक्चर जो है 1-2 बार देखें और फिर जाके बुक में इस चैप्टर को पढ़े डिटेल से। आप लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर एक स्टूडेंट ने कहा था कि ये मुझे व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया था कि उसका मैसेज मैं रीड आउट कर। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, उसमें मेरे ख्याल में ये है एक एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम में बबल सार्ट के एल्गोरिथम में स्टूडेंट ने कहा था कि इसमें ये लूप क्या है और पीटीआर क्या है, कि लूप को एक्सप्लेन कर। पीटीआर जो है ये एक वेरिएबल है, पॉइंटर, ये एक वेरिएबल है जो आपकी कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि XYZ आप ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं। और लूप जो है, लूप तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि मतलब जब हम किसी स्टेटमेंट या सेटअप स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसको हम लूप के अंदर लेते हैं। तो ये बबल सार्ट के अंदर जो मैंने लिया हुआ था, इसके अंदर बबल सार्ट के अंदर 2 लूप्स है, एक इनर लूप है, एक आउटर लूप है। आउटर लूप में हमने फॉर लूप लिया हुआ है स्टेप नंबर 1 में, और इनर लूप जो स्टेप नंबर 3 में है उसमें हमने व्हाइल लूप लिया हुआ है। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट होता है। जो आउटर लूप है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पासेस को, और जो इनर लूप है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कंपैरिजन को। और पीटीआर मैंने एक नंबर लिया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है जो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी मसला हो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ये चीज़ें जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये वीडियो आपने 1 बार 2 बार 3 बार देखनी है, और उसके बाद जाके इस चैप्टर को बुक से पढ़ना है। बुक से आप पढ़ेंगे तब को आपको समझ आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।